मुद्दे हैं, शेयर किए जाएं। तो एक तो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स पे, क्योंकि इस पे हमें लगता है कि हमारे ग्रुप को सफलता औसत से ज्यादा मिल रही है। और इसके बीच में जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, मुझे लगता है विकास की और अमरीश की तकनीक ज्यादा अच्छा काम कर रही है। तो एक तो हम ये बताएंगे कि कौन कौन से केसेस जो स्पेसिफिक हुए हैं, जो बताए जा सकते हैं, जिससे लोगों को इसमें रुचि आए और इस पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। बाकी हम जो पिछली बार जहाँ पे थे लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स के बारे में, कि जो नासा को लेटर लिखा गया था फॉलोअप के लिए, वो मेरे दिमाग में खाका क्लियर हुआ है कि हम नासा के साथ कैसे फॉलोअप कर सकते हैं। असल में नासा को अगर हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम उसका फॉलोअप नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां के नेशनल नहीं है। लेकिन नासा के लेटर्स का फॉलोअप वहां का नेशनल कर सकता है। तो वो मेरी बात हुई है और जल्दी ही वो भी श्रृंखला में आ जाएगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में एक और बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था 1 साल पहले। हमने और श्रुति ने इस बारे में बात करना शुरू किया था। विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी स्नातक कोर्स में, कहीं भी डिग्री कोर्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन पढ़ाया नहीं जाता है। आज हम आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। इसके लिए श्रुति और मैंने डिस्कस किया था और हमारी एक मुलाकात भी हुई थी, एक प्रेजेंटेशन भी मेरा आईपी कॉलेज में हुआ था। वहां पे जैसा उम्मीद थी, जो वहां के प्रोफेसर से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो मान के बैठे हुए थे ये सब नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी अब हमको शुरुआत करनी है कि जैसे हमारी क्लीनिंग थेरेपी की पतना है कि नहीं, पतना है कि नहीं, जैसे हमारी क्लीनिंग थेरेपी अब धीरे धीरे रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ रही है। कहाँ पहुंचेगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये दुख ना रह जाए कि मैंने इस दिशा में कोशिश नहीं की। इस प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ और आप सब, हम सब साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। तो मुझे ये बताना था कि क्लिनिक थेरेपी में एक मेजर डेवलपमेंट हो गया। मैं बहुत दिनों से कह रहा था आप लोगों से कि रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। और फाइनली फातिमा जी ने कुछ 40-45 रिपोर्ट सिलीगुड़ी से प्राप्त कर ली और आज मेरे हाथ में उसके प्रिंट आउट आ गए हैं। अगले 4-5 दिन में हम उसको एग्जामिन करेंगे और हो सकता है कि 15 दिन के अंदर हम प्रपोजल सबमिट कर पाए। यही काम हमको पास टाइम रिग्रेशन में भी करना है। कहीं भी किसी भी लेवल पे जिसके भी संपर्क है किसी डिग्री कॉलेज में, गेस्ट स्पीकर के रूप में आप लोग खुद जाए वहां पे, जिससे कि एकेडमिक करिकुलम में इसको इंक्लूड करने की चर्चा कहीं ना कहीं प्रारंभ हो। और मैं सोच रहा था, मेरे संपर्क में यहाँ पे नहीं है कोई। आगरा में रहते हैं क्या? आगरा में अमरीश कोई हो ना, तो मैं वहां बात करता हूँ। एक है वहां पे, एक क्लासमेट है। तो जहां जहां जो मिले उसको किया जाए। अब हम चर्चा को शुरू करेंगे। एक तो इस बारे में कि पीएल सॉरी अदर प्लैनेट्स पे, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स के बारे में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अमरीश 2-4 केस सुनाएंगे, विकास सुनाएंगे, संगीता सुनाएंगी, फातिमा सुनाएंगी, और जो जो लोग आयोजक गण हैं या जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताएंगे। और उससे हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूं। मैं चाहता क्या हूं और विजन, मैं चाहता हूं कि पृथ्वी पर अगर 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़ लोग अगर पृथ्वी पे हैं, उनको इस तरह के अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। ये मैंने खुद पाया हुआ है नेट पे ब्लॉग सर्च करके, कि जो अनुभव मुझे होते हैं उसी प्रकार के अद्भुत अनुभव कई और लोगों को भी होते हैं, जो कहीं भी बैठे हो सकते हैं धरती के किसी भी कोने में। मेरा ये उद्देश्य है कि इस इंफॉर्मेशन को कहीं कंसोलिडेट किया जा सके, और यही मेरा नासा के साथ प्रयास था। इसरो में मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला है। तो लेकिन आपने खुद देखा होगा कि पिछले 2 साल में, 4 साल में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मतलब हर साल वो संख्या दूनी हो जाती है जिन लोगों ने पीएलआर का अनुभव किया हुआ है। और इसके लिए हम अपने ग्रुप में खास तौर से बधाई देना चाहते हैं अमरीश शर्मा को, फातिमा को, विकास को, जो कैंप लगा रहे हैं। क्योंकि कैंप से बहुत अवेयरनेस आ रही है और कैंप के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार मिलजुल के किया जाए। और जितने कैंप लगते जाएंगे उतना हम पेनिट्रेट करते जाएंगे। ये मैं बता दूं, भारत में जितने लोग कैंप लगा रहे हैं उसमें टेम्पल ऑफ हीलिंग एक अपना अलग स्थान ग्रहण कर चुका है। और हमारे जो तरीके हैं
क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोग थ्योरी को शुरू में ही खत्म कर देते हैं और कैंप में खाली प्रैक्टिकल 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 करते हैं। हमारे कैंप लगाए जाने के स्थानों में, अभी मैं बिजनौर गया था पिछले हफ्ते, अमरीश के पास था, ये कुछ दिव्य घटनाएं हैं। मुझे भी नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन होता है। हम लोग खोपोली में कैंप लगाते थे। खोपोली सिद्ध स्थल है, वहां पे महर के गणपति है। बिजनौर के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अमरीश ने बताया कि सक्सेस बहुत हाई चल रही है, सभी लोग बहुत कुछ पा रहे हैं वहां पे। तो पता चल, वो भी अमरीश बताएंगे कि बिजनौर क्यों विदुर की धरती है और वहां गंगा का स्थल है। मैं खुद भी वहां गया और मुझे अच्छा लगा। इन सब बातों में अब अमरीश चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके लोग अनुभव बताएंगे। जो अनुभव बताने वाले हैं वो अपना हैंड रेज कर दें, जिससे उनको समय पे अनम्यूट किया जा सके। ओवर टू अमरीश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबको नमस्कार, आप सबने इस सेशन को ज्वाइन किया। जैसा कि डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, बिजनौर कैंप में जो सफलता मिली वह वाकई अद्भुत था। और हर एक जगह के भौगोलिक जो स्थान है, उसकी पवित्रता, उसकी महिमा, उसमें चार चांद लगाती हैं। बिजनौर जो प्लेस है वो गंगा जी के दूसरे किनारे पे हस्तिनापुर है और दूसरी तरफ बिजनौर है। बिजनौर का जो एरिया है, उस एरिया का खासियत यह है कि वहाँ पे विदुर कुटी है। विदुर कौन है? जो एक ऋषि थे। ऋषि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाभारत के युद्ध में निष्पक्षता अगर किसी ने लास्ट तक बनाए रखी, वह महात्मा विदुर थे। जब भाइयों के बीच में आपस में संघर्ष शुरू हो गया और इस हद तक बढ़ गई कि दादा, जो दोनों के दादा थे, वे भी एक साइड ले लिए, उस समय महात्मा विदुर ने राजभवन का त्याग कर गंगा क्रॉस कर गए और उन्होंने अपनी कुटी में जीवन यापन किया। यह वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण जा करके विदुरानी के हाथों से केले के भोग की जगह पे केले के छिलका का भोग लगाया था। हम लोग वहाँ भी उस जगह का दर्शन किए और वह अद्भुत जगह है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ पे बहुत बढ़िया भव्य निर्माण कर रखा है। वहाँ आश्रम भी है, वृद्धाश्रम भी है। अब हम आते हैं वहाँ पे, क्या हमें अद्भुत सफलता मिली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमने वहाँ एक टेक्निक सीखा, या यूनिवर्स का कॉल था, हमारे कुछ थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस था। हिप ट्रांस इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ट्रांस में कोई कैसे जा सकता है, उसका वहाँ लोगों ने प्रैक्टिकल किया और उसको एंजॉय किया। दूसरी एक विधा जो हम लोगों ने सीखा, जो अनुभव में आया, आप अपने सबकॉन्शियस के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने पूरे शरीर का सीटी स्कैन कर सकते हैं। और सिर्फ सीटी स्कैन ही नहीं कर सकते, आप उसको हील कर सकते हैं। और ऐसा लोगों ने प्रैक्टिकली वहाँ अनुभव किया। जहाँ तक सवाल है बाकी इश्यूज का, चाहे वो बीमारी संबंधी हो या रिलेशनशिप संबंधी, उसके अद्भुत एक्सपीरियंस लोगों ने किया। और वहाँ के कैंप के एक दो स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग उसको फील कर पाएँ। बिना नाम बताए मैं एक केस स्टडी है वहाँ का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति जीवन में बहुत सफल है, बहुत ही रेपुटेड प्रोफेशन में है, पैसा का कोई अभाव नहीं, और उनका एक अरेंज मैरिज होता है आज से 15 साल पहले। 12 साल तक उन्होंने उस अरेंज मैरिज में बहुत अच्छा लाइफ जिया। एक दिन ऐसी घटना घटती है, पत्नी कहती है कि देखिए जी, आप दिल्ली की नौकरी छोड़ दीजिए, आप बिजनौर में आ जाइए। वो बिजनौर रहने लगी। अब उसमें घटना यूं घटी कि एक दिन मायके से बुलावा आया और लड़की मायके चली गई। शादी के 12 साल हो चुके हैं, एक बच्ची भी है, ध्यान रखिए। मायके जाने के बाद 6 महीने तक वो वापस नहीं आती है, और 6 महीने पे उनके जो फादर हैं, यानी लड़की के पिता, वो आ करके इसके घर का पूरा सामान उठा के ले जाते हैं कि वो ये हमारे रिश्ता नहीं चलाना है। रिश्तों की नाखुशी समझ में आती है, लेकिन शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा
शादी के 12 सालों के बाद कोई पिता अपने लड़की की पुनर्शादी कर देता हो और बिना किसी से पूछे हुए। इवन हस्बैंड और वाइफ में कोई झगड़ा नहीं है। यह आपके लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है और वो मेरे लिए भी था, लेकिन ये सच्ची घटना है। जब इसके मूल में गया कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी पास्ट लाइफ में जिसके वजह से यह घटना घटी, तो पता चला यह और इनकी पत्नी पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे और उनका जो संबंध था वो बहुत ही प्रगाढ़ था, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज किया था। इस जन्म में जो लड़के के ससुर थे वो पिछले जन्म में लड़के के पिता थे और उनको वह शादी पसंद नहीं थी। उस शादी को ब्रेक करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। उस जन्म में तो टूटी नहीं, लेकिन उनके मनोमस्तिष्क में यह पीड़ा थी कि यह शादी को मैं तोड़ूंगा जरूर, और वह इस जन्म में उन्होंने इस काम को किया। नाउ व्हाट इज द थेरेपी पार्ट? आपके सबकॉन्शियस में जो संकल्प रहता है वो पूरा होता है। जैसे अंगद ने अगले जन्म में श्री कृष्ण का वध करके अपने पिता के वध का बदला लिया था, भले ही वह कॉन्शियसली उनके भक्त थे राम जी के जन्म में। आपके सबकॉन्शियस में जब एक विचार आ जाता है, अगर उसको सबकॉन्शियस लेवल पे क्लीन नहीं किया जाए तो उसका परिणाम आने वाले जन्मों में भोगना पड़ता है। अगर यही घटना शादी ब्रेक होने के पहले वो पीएलआर थेरेपी में आए होते तो सबकॉन्शियस लेवल पे इन चीजों को रिमूव किया जा सकता था और वह शादी सुखद हो सकती थी। यस जेंटलमैन, ऐसे बहुत सारे अनुभव उस सेशन में आए। इसका बिना नाम के पर शेयर करने की परमिशन थी, इसलिए हमने इस सेशन के बारे में आप लोगों से शेयर किया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कैसे किसी का सीटी स्कैन किया जा सकता है, और उसमें दो तरीके की प्रक्रिया का इजाद किया गया। एक तो सेल्फ, और अगर दूसरा व्यक्ति परमिट करता हो या उसको जानने वाला हो तो उसके शरीर की भी कोई बीमारी हो, उसको स्कैन किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ थे विनीत जी। विनीत एस कुमार अभी इस सेशन में ऑलरेडी हैं। जब वो ट्रांस में थे तो उनको यह कमांड दिया गया कि आप अपने पूरे शरीर को स्कैन करो और वह पैर से लेकर के सर तक जितनी भी उनके अनकंफर्टेबिलिटी थी उसको एक्सेस कर पाए, और वही नहीं उसको हील कर पाए। तब हमने उनको कमांड दिया, कैन यू एंटर इन माई सबकॉन्शियस? उन्होंने बोला नहीं, परमिशन नहीं है। जब हमने उनको परमिट किया, अलाउ किया, देन ही वॉज एबल टू इंटर। मैंने कहा कैन यू हील माई डिजीज? बोले नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, यह तो गुरु कृपा से ही होगी। कैन यू बिलीव दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस विथ स्पिरिचुअल लाइफ? यानी उनके सबकॉन्शियस को सब कुछ पता था कि ये गुरु जी से कनेक्टेड हैं या किसी इष्ट से कनेक्टेड हैं, और क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने आप में एक अद्भुत विधा है और अभी इसको एक्सप्लोर होना बाकी है। जब आप खुले दिल से इस विधा को अपनाते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। अब मैं बाकी लोगों के, बाकी थेरेपिस्ट के कोई एक्सपीरियंस हो तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड और हम आपको। यस, नील मधु मैम, स्वागत है आपका, वेलकम जी। नमस्कार जी। नमस्ते मैं नील मधु, आवाज आ रही है क्लियर? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं नील मधु श्रीवास्तव फ्रॉम झांसी। मैंने अपना एक करियर जो है एज ए प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। रिटायरमेंट के बाद मैंने रेकी सीखी और अब रेकी में रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। अब मैंने आपकी थेरेपी, ये है क्लीजिंग थेरेपी का इस्तेमाल यस किया यस। है। ये बहुत ही वंडरफुल है और मैं ये कह सकती हूँ कि आपको हर एक को इस क्लीनिंग थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने अपने ग्रुप में भी, रेकी का हमारा छोटा सा ग्रुप है, उसमें भी हमने लोगों को इसके लिए इंस्पायर किया है। तो देखिए, मैंने तो अपना जीवन ही इसलिए समर्पित कर दिया, जितने भी दिन बचे हैं उसमें हम
रेकी, नेचुरोपैथी, क्लीनिंग थेरेपी और आपकी पास्ट लाइफ थेरेपी का जितना हो सकता है लोगों को प्रचार प्रसार करें और घर घर पहुंचाएं। ठीक है। तो जी बस इतना ही हमारा कहना है कि अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये काम आसानी से हो सकेगा। यद्यपि कार्य कठिन तो अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। क्रांति आई है, क्रांति में सब लोग मिल जाओ तो काम हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विराम लेते हैं। धन्यवाद भाई। और मैडम आप क्रांति के तो सूत्रधार झांसी की रानी के जगत से भी हैं, राइट? तो आपका सहयोग तो इसमें अभूतपूर्व होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग इस विधा को आगे ले जाने में जरूर काम आएगी। यस, और कोई शेयर करना चाहता हो प्लीज रेज योर हैंड और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। जी सर। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। मैं वीडियो ऑफ ही रखूंगा, थोड़ा बैंडविड्थ का चक्कर है यहाँ, है ना? आज भी सर। ठीक है जी। तो अभी मैंने रिसेंटली एक लिव इन कपल का पीएलआर किया था। तो उन दोनों के डिवोर्स केसेस चल रहे हैं अपने अपने स्पाउस से, जी और फैमिली की परमिशन से वो दोनों लिव इन में रह रहे हैं। तो लड़की की जो माँ है वो थोड़ा, जो लड़की का हस्बैंड है जिससे डिवोर्स केस चल रहा है, उसको फेवर करती है। उसको लड़की में दोस्त थोड़े नजर आते हैं। तो उस लड़की का पीएलआर किया, तो काफी इंटेंस पीएलआर था। तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, मुझे परमिशन है बिना नाम बताने की। जी तो वो 2 जन्म पहले वो लड़की एक, मतलब आदमी के रूप में थी, और जो लड़की का हस्बैंड है और लड़की की माँ है वो हस्बैंड वाइफ थे। और जमीन के टुकड़े के लिए उसने उन दोनों का मर्डर किया था, गले में भाला मार के। तो अभी जो है हस्बैंड ने उनके जमीन प्लाट वगैरह पे कब्जा किया हुआ है, और डिवोर्स का केस लंबा खिंचता जा रहा है। और उसको काफी, मतलब अ, जैसे पीएलआर में हम ट्रांस के अंदर जल्दी से मूव नहीं कर पाता, लेकिन वो डबल फोल्ड हो रही थी दुख के मारे, मतलब काफी सिकुड़ रही थी खुद ही। जी तो उसको माफी वगैरह तो मिली है, लेकिन माफी मिलने के बाद में अ, थोड़ा बिहेवियर चेंज मामूली सा लगा है माँ के अंदर। लेकिन कभी कभी वो बात फिर से आ जाती है, जिस तरह से माँ ताने मारती है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, ये मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। और जो लड़का है जिसका पीएलआर किया था, जो उसका पार्टनर है, लिव इन पार्टनर, उसके ससुर ने अभी भी उसके 4-5 करोड़ रुपए ले रखे हैं। तो 2 जन्म पहले ये लिव इन कपल जो है ये हस्बैंड वाइफ थे, और लड़के की जो करंट में वाइफ है उसके साथ उस लड़के का उस टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था, लेकिन वो शादी पहले से होने की वजह से उससे शादी नहीं कर पाया। तो और उस टाइम पर भी लड़की के पिता ने इससे काफी पैसे लिए थे। तो ये चीजें रिलेट होकर के मेरे सामने आई है। यस वीरेंद्र जी, आपका क्वेश्चन है इसमें, राइट? हाँ जी, तो कि आपका जब पहले माफी मिल गई है तो बिहेवियर चेंज नोटेबल होना चाहिए। सबसे पहले जो मेरा अनुभव है, हालांकि इसमें डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका क्लाइंट कौन है? आपका इस एपिसोड में हु इज योर क्लाइंट? क्लाइंट दोनों लिव इन कपल है, उन दोनों का अलग अलग किया था लिव इन मैंने। कपल है, राइट? तो आपका हाँ जी। थेरेपी लिव इन कपल को हील करने के लिए होना चाहिए। और उसके आप यह हम्म। चाहें कि हम इसका थेरेपी करें और उसके में चेंजेज आएंगे, थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन आएगा, लेकिन मेन चीज है आप उस लिविंग कपल को क्या देने वाले हैं। और जब उस फोकस से आप अपने पीएलआर को करेंगे तो आपका पीएलआर बेहतर होगा। कभी कभी हम क्या कहते हैं, वो जो थ्योरी है ना,
करवा चौथ हमने किया और उम्र पति की बढ़ जाए। नहीं 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 नहीं, करवा चौथ करने से आपके घर में खान पीने का एक अच्छा सिस्टम जागृत होता है, आपकी उनके प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है, और जब प्रेम बढ़ेगा तो आयु अपने आप बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम करवा चौथ करें और पति शराब पी करके और सिगरेट पी करके और वहां नाली में लुढ़का रहे, उसका वजन बढ़ेगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप जिस पेशेंट को, जिस क्लाइंट को लेकर के गए हैं, उनके जीवन में स्थिरता लाएगी, उनके जीवन को सुगढ़ करेगा, न कि अगले ने पिछले जन्म में 1 करोड़ लिया, इस करोड़ में पैसा वापस लेने आ रहा है। इट विल नॉट गोइंग टू हैपन, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन यस, आपका जो क्लाइंट है उसको इस बात का इंसाइट जरूर मिलेगा कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्लियर हुआ सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक लिस्ट में बता रहा हूँ जी। ये विकास को जरूर बोलना है, विकास जौहरी को, फातिमा को जरूर बोलना है जी, उषा केवल मैडम है उनको जरूर बोलना है, संगीता को जरूर बोलना है, नोएडा वाली, आशिया भी यहाँ पे है। ये लोग हैंड रेज करें ताकि मैं अनम्यूट कर सकूं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। आशिया को भी बोलना है, हेमा छबलानी जी को भी एक सेंस बोलने हैं, और प्रवीण चौधरी को बोलने हैं। मेरी इससे बात नहीं हुई लेकिन लिस्ट में देखा है, इनके पास बताने के लिए कुछ कुछ है, तो फटाफट हैंड रेज कीजिए तो हम यहाँ पे कॉल लेना शुरू कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रवीण चौधरी, हेमा छबलानी मैडम, आशिया, संगीता, उषा मैडम, उषा केमल और फातिमा, विकास। और इसके अलावा जो हैंड रेज होगा वो होगा लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स के बारे में जरूर चर्चा करें। किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम उसके बारे में जानना चाहते हो। ग्रेट सर, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले धनंजय चौधरी से। अभी बिजनौर कैंप में लेटेस्ट थे, इनका कुछ एक्सपीरियंस होगा, एक प्राणिक हीलर भी हैं। धनंजय जी अपने बातों को रखें, फिर हम आगे बढ़ें। सर, सबको मेरा श्रद्धापूर्वक प्रणाम। सर, अभी मैं पहुंचा और मैंने 3 ट्राई किया, और ये शुरू मैंने घर से ही किया था, जहां मैंने अपनी वाइफ के ऊपर पहला PLR का जो टेक्निक्स हमने सीख के आया उसको अप्लाई किया था, और कुछ देर तक वो काफी डीप में गई और पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन तक भी पहुंची है। पर वहां पे एक किचन को उनको ऑन करना था, किचन का दरवाजा को खोलना था, जहां उनको एक रिसोर्ट का किचन तक पहुंची थी। पर इनका जो सवाल था पर्टिकुलर, उनको आभास हो गया कि वो लेडी उस किचन के अंदर में है, तो उसको और वो उसको फेस करने का इनके पास में मुझे लग रहा था कि ये टायर्ड हो रही थी, तो मैंने उनको नेक्स्ट सेशन के लिए उनको रोक दिया ताकि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर न पड़े। या मेरा भी पहला सेशन था, इसलिए मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। तो ये मेरा पहला था। दूसरी चीज, पता नहीं कि ये किस तरह से हुआ, मैंने कल इनफैक्ट 2 सेशन किया, उसमें एक अच्छा लगा क्योंकि एक लेडी के ऊपर वो बॉम्बे गई थी और एक स्पेशलिस्ट PLR से उन्हें 3 सेशन लिए, लेकिन कभी भी वो ट्रांस में नहीं गई थी। कल हालांकि कोई अच्छा रिजल्ट उनसे हमें मिला नहीं, पर 55 मिनट्स वो ट्रांस में रही और काफी सारे सवाल का उसने दिया। और सबसे आश्चर्य किया मुझे, कल मैंने डे टाइम में एक 63 इयर्स की लेडी का मैंने PLR किया था। उनके पास कोई सवाल नहीं था वैसा, और पर उनका बहुत शौक था, मुझे जानना है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं कैसा थी, क्या था, ऐसा ही। तो मुझे जो चीज आश्चर्य किया कि मैंने ट्रांस में लेने के बाद जितने बार उनको उस बगीचे के बारे में बोलने का, या फूल के बारे में, या जिस तरह से हमें ट्रेनिंग मिला था, उनको कल्पना करने का कोशिश करा रहा था, पर वो नहीं कर पाई। और उस रूम के बगल में ही उनकी बेटी बैठी थी। जब सेशन से बाहर आए हम लोग, हमने उनकी बेटी हमको बोल रही थी कि आप इतने बार बोल रहे थे मेरी मम्मी कैसा बगीचा के बारे में कोई पिक्चर अपने सामने नहीं ला रही थी। और वो मैडम जो है वो खुद बोली कि अभी तो मैं आंख खोल के ही उस बगीचा के बारे देख सकता हूँ, मैंने कश्मीर गया, मैंने कितने सारे बगीचा देखा, लेकिन मैं जब सबकॉन्शियस माइंड में था तब मेरे पास में बार बार आपका इंस्ट्रक्शन में मेरे कान में आ रहा था, पर कोई बगीचा मेरे सामने नहीं आ रहा था। ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य की बात था, और थोड़ा सा सवाल है कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में इतने बार वो सुनने के बावजूद भी उनके माइंड में वो पिक्चर अगर नहीं आ रहा था, तो बाद में
सिर्फ बोलते साथ कॉन्शियसली वो कैसे उसको देख पा रही थी? धनंजय सर, इन सवालों का जवाब हम जब मैं दे रहा ट्रेनिंग हूँ। का फॉलो अप सेशन लेंगे। जी सर। नहीं, इसमें कई चीजें आ गई, इनमें साथ साथ फॉलो सेशन कर लेंगे साथ में। जी सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि जितना यूनिवर्स चाहता है और जब यूनिवर्स चाहता है तभी हम देख सकते हैं। आपने सेशन के पहले पहले कहा कि वो मैडम के पीछे कोई किचन में लेडी थी, आप आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि आपका पहला सेशन था। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपसे मिले हुए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हम लोग 4-5 दिन पहले ही साथ थे बिजनौर में, और आपने इतनी जल्दी 3 सेशन कर डाले। जब भी आपको इस तरह का कोई संदेह हो कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कई बार क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थकान हो सकती है। हर वक्त क्लाइंट से पूछे, क्लाइंट इज ऑलवेज सुप्रीम, क्योंकि उसको पता होता है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर केस में मैंने एक सेशन किया था, मेरा एक फ्रेंड था, उसके हाथ पैर ऐंठते चले गए थे और ज्यादा से ज्यादा ऐंठते चले जा रहे थे। एक बार तो मुझे भी डर लग गया था। फिर मैंने उससे पूछा, कि कितना बियर कर सकते हो। उसने कहा, जिंदगी में कुछ और बचा नहीं हुआ है, आपको जितना करना कर लीजिए। ऐंठन बढ़ती चली गई और एक लिमिट पे आके ऐंठन अपने आप सब कुछ खत्म हो गई और उसने अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील किया। तो ये आपको और क्लाइंट को मिलकर डिसाइड करना होता है। हाँ, और क्या क्वेश्चन था आपका धनंजय जी? जब कोई एक लेडी, जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था कि उनको मैं जब तक उनको याद कराने का कोशिश कर रहा था, विजुलाइज कराने का कोशिश कर रहा था, तो नहीं तो हो रहा वो था। नहीं कर पाई। पर बाद में वो मतलब बोलते साथ धनंजय जी, उनके सामने पूरा पिक्चर आ रहा था। एक छोटा सा पार्ट ध्यान में कर लीजिए। यूनिवर्स साथ दे रहा है, उनका आशीर्वाद साथ में है, इसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं। जब तक आशीर्वाद है तब तक कर पाएंगे। जब किसी भी वजह से कोई बंधन है, वो सीमा हमको लिख के नहीं पता चलेगी, हमको अपने आप एस्टिमेट करनी है। अक्सर 6-6 सेशन में काम नहीं हो पाता है और आधे सेशन में काम हो जाता है। कई बार शुरुआती सेशन में ही हो जाता है। बिल्कुल चिंता ना करें, जो कुछ मिल रहा है उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करें, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। यस, प्रवीण चौधरी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। प्रवीण भैया, आपके तो किस्से जितनी बार हम याद करते हैं ना, हमें रोमांच हो जाता है, क्योंकि मैंने आपका सेशन देखा था और बस किसी तरह से हम लोगों ने किया हो, और जो लाभ आपको, अब आप अपने शब्दों में बताएं। सर, जैसे कि मैं 2 साल पहले कैंप गाजियाबाद कैंप में फर्स्ट टाइम आया था और मेरा जो है PLR बार करने के बाद भी 10 बार 2-3 दिन तक होता रहा, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आए। और मुझे भी उस टाइम पे ये लग रहा था कि ये PLR होता क्या है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन, जैसे अभी ये भैया कह रहे थे कि भाई पार्क नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई, ने मुझे भी डायरेक्ट कुछ पार्क वगैरह कुछ नहीं दिखा, सीधा जेल के अंदर, कैद के अंदर हाथ पैर बांधे हुए पिटाई हो रही है, छिटाई हो रही है, और मेरे साउंड जितना ज्यादा निकल सकता है इतना साउंड निकल रहा है, शरीर ऐंठन ले रहा है और बार बार पिटाई हो रही है, बार बार गैप दिया जा रहा है। तो बार बार तो मुझे बाद फिर 1 साल बाद फिर नोएडा वाले कैंप में गुरुजी को लेके आया था, जो हमारे मंदिर के पंडित जी हैं, तो उनसे मैंने बार बार वो अपनी प्रैक्टिस कराई है। तो उनसे प्रैक्टिस उन्होंने मेरे ऊपर करी है, तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स है सर। आज की डेट में मेरे लिए तो आप सभी लोग जो हैं, अमरीश सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, जौहरी सर हैं, सुरेश हैं, डॉक्टर तोमर साहब हैं, तो ये सब मेरे लिए तो भगवान का रूप लेके आए थे सर। मेरा वेट उस टाइम 108 kg था, अब मैं 90 kg में हूँ, और शरीर के जो अंग थे मेरे, मुझे लगता था कि ये सब 60-70 साल के हो चुके हैं, जबकि मेरी उस टाइम आयु 42 साल की थी। शरीर काम नहीं करता था बिल्कुल भी, लेकिन मैं अब प्रॉपर एक्टिव हूँ और मुझे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी 25-30 साल का हूँ। मैं दर्शकों को यह बता दूं कि प्रवीण चौधरी जी बचपन से ही एट द एज ऑफ 5 ही वाज सफरिंग फ्रॉम द फुल बॉडी पेन, और बैकेज इतना था कि न तो ये अपने ऑफिस में कंसंट्रेट कर पाते थे, न पढ़ाई के समय स्कूल में। और PLR के बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और यह एक मिरेकल है। थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
यस, और अब मैं अनम्यूट करूंगा अनिल जी को, जो हमारे सोनीपत से हैं और एक बहुत ही उम्दा पीएलआर थेरेपिस्ट हैं, और इनके रिसर्च हमें बहुत काम आते हैं। स्वागत है अनिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं तो कलिंगी कैंप में है और ये मेरे साथ हैं योग वॉलंटियर, इनको दिखा रहा था पीएलआर का सेशन। तो ये सारे सुन रहे ध्यान से आपकी। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि अभी क्लिंजिंग कैंप चल रहा है गोहाना में अनिल जी के निर्देशन में, और 38 लोग उसमें, बहुत ही बढ़िया। और उसमें मैक्सिमम लोग योगा टीचर हैं, और यह देश के हर एक भाग में आपका ये अद्भुत विधा को फैलाने वाले हैं। यस अनिल सर, प्लीज कंटिन्यू। सर ये आपसे मोटिवेशन चाहते हैं पीयूष सर से, थोड़ा सा इनको पीएलआर और क्लिंजिंग, क्योंकि 38 आदमी है यहाँ, अभी तो मेरे साथ 5-6 बैठे हुए हैं। तो ये अभी कब से चालू किया आपने? कल सुबह से किया था सर। 1 दिवसीय कार्यक्रम है सर। हाँ, अच्छा, तो अभी तो तेल पी के सब मतलब स्टेज आ रही होगी। तो जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं वो ये जान लें कि इस कैंप में आके आपने बहुत अच्छा किया है, और ये कल आपको बहुत अच्छा मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो क्लीनिंग थेरेपी का सिद्धांत है, शरीर से जहर बाहर निकालो और शरीर बिल्कुल फर्राटेदार हो जाएगा, इसका परिणाम आपको थोड़ा अभी भी देखने को मिल रहा होगा। जो हरे रंग के पथरियां निकल रही हैं वो गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और लिवर से निकलने वाली हैं। ये गंदी वाली चर्बी की बनी होती हैं, और आप समझ सकते हैं कि शरीर से अगर गंदी वाली चर्बी इस तरह से फिजिकल फॉर्म में, भौतिक रूप में अगर बाहर निकल जाती है तो ऊर्जा का स्तर कितना बढ़ जाएगा, ये आपको कल महसूस होगा। और इसी के साथ मेरा निवेदन है कि क्लीनिंग थेरेपी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। खुद हमारे वीडियो, किताबें, सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जहां अगर आपको ठीक लगता है कि इससे फायदा हुआ है, और लोगों में इसको फैलाएं और पुण्य का लाभ उठाएं, क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है, और ये कितने कम कीमत पे कितनी आसानी से मिल जाता है, आज आप खुद इसके प्रत्यक्ष गवाह बन चुके हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब हमारे बीच में है विकास जौहरी जी। सर स्वागत है आपका, वेलकम विकास सर। नमस्कार। कुछ एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ, तो इस बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने। पीएलआर के थ्रू जाकर कुंडली के दोषों का भी निवारण किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्लाइंट के साथ में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट तुरंत आ गए थे। तुरंत मीन्स इमीडिएटली। कुछ ग्रह जिसमें हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा चंचल और सबसे ज्यादा इंसान को प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा होता है। मन के देवता। हाँ, मन के देवता, वही सारे काम करते हैं। एक्चुअली सिस्टम क्या है इनके यहाँ, सब कुछ ऑटोमेटेड है। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में किस भाव में बैठा है, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। इन लोगों को भी पता नहीं होता, ये सब अपने आप चलता रहता है। जब हम जैसे कुछ लोग जाके वहां पर इंटरफेयर करते हैं, तब उस सिस्टम में ये एक्सेप्शन डालते हैं और ग्रहों को बोलते हैं कि आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाइए। तो कभी कभी ग्रह मान जाते हैं, तो अगर वो मान जाते हैं तो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। तो एक क्लाइंट का मैंने पूरी की पूरी कुंडली ही चेंज कर दी, और अमेजिंग रिजल्ट्स आए उसके, अमेजिंग रिजल्ट्स। विकास सर, इसमें मैं एक क्वेश्चन एक चाहूंगा कि जो ग्रह अपने पोजीशन को बदलते हैं, राइट, लेकिन मान लीजिए कि उनका एस्ट्रोलॉजी में हम दोबारा भी अगर कुंडली करें तो कुंडली तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आएगा। हाँ, तो वो कुंडली अब मान्य नहीं रह जाती है। तो जो हमारी बर्थ से कुंडली रहती है वो मान्य नहीं रह जाती है, क्योंकि हमने ग्रहों की स्थिति ही बदल दी है। तो अब उस कुंडली को देखने का कोई मतलब नहीं। क्या बात है, यानी पहले वाला सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो जाता है, पूरा रीप्रोग्रामिंग कर दी जाती है। ये रीप्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, और आपके कर्म ऐसे होने चाहिए क्लाइंट के कि जो ये काम करने के लिए वो ग्रह राजी हो जाए। थोड़ा और विस्तार में बता दो, थोड़ा और विस्तार में बता दो। ठीक है, ये ग्रहों के पास में इन सब जितने भी ग्रह हैं, इन सब के पास में इनका अपना सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है।
कि कोई ग्रह कहाँ बैठेगा, उस हिसाब से उस यूजर का किस तरह से, उस जातक का किस तरह से प्रभाव होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, प्री प्रोग्राम है। उनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। हमने जाके जब वहां पे इंटरफेयर किया तब वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था ये भी हो रहा है। उनका भाई अब ठीक करो, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ठीक किया। अब इसमें ज्योतिष के सारे नियम मैंने अप्लाई होते हुए देखे। जैसे चंद्रमा अगर अकेला किसी भी घर में है तो इंसान का दिमाग थोड़ा बहुत हिला देता है। उसको अगर किसी के साथ में कर दो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। बुध को सूर्य से दूर कर दो तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है, और बुध को सूर्य के साथ में कर दो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर शुभ भाव को, इन शुभ ग्रहों को गुरु न देखें या गुरु की दृष्टि सीधी न पड़ रही हो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि सीधी पड़ रही है तो गुरु इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने वहां होती हुई देखी, और मेरे क्लाइंट ने सीधा सीधा बताया कि सर गुरु की दृष्टि आ रही है, 3 तरफ से उनके तीनों नेत्रों से निकल रही है, मैं बीच में आ रहा हूँ, क्या करूं। मैंने कहा आप हट जाइए। वो बीच में हट गए, उनकी दृष्टि तीनों ग्रहों पे पड़ी और उनका सब चीजें ठीक हो गई। क्या बात है सर, अद्भुत, ये भी किया जा सकता है। यस। दूसरी एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, जो रेकी हीलर्स हैं उनके लिए भी, पीएलआर में जाकर आप एक बार कोशिश कीजिए, आप जितने भी चक्रास हैं मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, उन सबको क्लीन कर सकते हैं, उन सबका साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना चक्रा हीलिंग हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है, और एक्चुअल में बदलता है। तो चक्रा हीलिंग हम पीएलआर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था जब हम लोग मिले थे। बड़ा सुंदर रिजल्ट होता है इसका, बड़ा सुंदर। और अगर आप इसमें क्लाइंट को थोड़ा और अंदर जाने दें तो आप उसका पूरा एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, कौन सी वेन में कहां पर क्या ब्लॉकेज है, क्या दिक्कत है, नी में, नी जॉइंट में कहां प्रॉब्लम आ रही है, वो जाके क्लाइंट खुद ठीक कर सकता है। सिर्फ इसके लिए हमको गाइड करना पड़ता है। ग्रेट ऐसे सर। कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं। और आज की चर्चा इन्हीं प्रयोगों से संबंधित है, जिसने जिसने इस तरह के किसी भी तरह के प्रयोग किए हुए हैं। क्योंकि भाई ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ इस विषय पे हम आपस में किसी तरह की स्पर्धा भी ना रखें ना, बिल्कुल करें। देखें बहुत अद्भुत। गार्डन के ऊपर मेरा स्पेशली बहुत ज्यादा रिसर्च है। इस पे? गार्डन पे। हाँ बरोबर। और गार्डन के जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पर, इसके लिए तो मैं पूरा का पूरा पुस्तक ही मुझे लिखनी पड़ रही है, इतना ज्यादा है उसके अंदर। मैंने गार्डन, आप लोग तो गार्डन में कम जाते हैं, मैं तो गार्डन में सबसे ज्यादा घूमता हूँ। मेरा सब पीएलआर अगर मैं 3 घंटे या 3.5 घंटे का कर रहा हूँ तो 2 घंटे तो मेरे गार्डन के अंदर ही चले जाते हैं। और वहां पर अब मुझे चीजें पता हैं कि कौन सी चीज कहाँ रहती है, या कौन सा एनिमल किस तरह से क्या बिहेव करता है, या कौन सी बर्ड किस तरह से किस लिए आती है, तो अब मुझे सब पता है उसके अंदर। तो अब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल या कोई भी ये इस तरह की चीज मिलती है तो पकड़ में आ जाती है, तो हम उससे उसका काम करवा लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में मोर दिखते हैं, करेक्ट? यस। हाँ, मोर दिखते हैं, वो भी रंगीन मोर होते हैं, नीले वाले मोर दिखते हैं। तो उनका भी एक अपना स्पेसिफिकेशन है, व्हाइट मोर का अपना स्पेसिफिकेशन है, गाय भैंसों का अपना है, बर्ड्स का अपना है। बर्ड्स में कुछ मैंने बर्ड्स बहुत रेयर देखी है, जो बहुत कॉमन होती है हम लोगों को यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन सेशन में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। जैसे अगर किसी को आउल मिला हो तो मुझे बताइएगा। यस, हमारे कुछ सेशन में बिजनौर में एक व्यक्ति को आउल मिला था। आउल मिले तो बताइएगा, आउल थोड़ा स्पेसिफिक होता है। सांप भी रेयर दिखता है, लेकिन उसका भी देखना एक अलग मायने रखता है। स्नेक का अगर किसी को भी दिखे तो मुझे बताइए, मैं स्नेक और आउल इनके एक्सपर्ट हूँ। मैं अब तक न जाने कितने स्नेक्स को हैंडल कर चुका हूँ। और स्नेक्स के बारे में आपको बता दूं, सिंगल हेडेड से लेके मुझे 1008 हेडेड तक के स्नेक मिल चुके हैं।
1008 हेड का स्नेक बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा होता है। आप सोच नहीं सकते हो कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये सर्प लोग कुछ अलग है ना? ये सर्प लोग से नहीं आते हैं दादा, ये सर्प लोग अलग है। ये एक्चुअली में पावर्स है, जिसको हम सिद्धि बोलते हैं। ये सिद्धियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पुराने जन्मों की सिद्धियां होती हैं जो उस जातक के अंदर अपने आप आ जाती हैं, और ये हमको दिखती हैं। ये जिसके पास में है, जिसके क्लाइंट, जिसके गार्डन में है, ये उसी को मिलेंगी। ये हम और आप चाहें तो हमको नहीं मिल सकते, वो नहीं आते। हाँ, टेम्परेरी अगर जातक चाहे तो भेज सकता है। ये बड़ी पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। किसी को ड्रैगन अगर दिखाओ तो बताएं। कहते ऐसी बातें मत करो, लोग डर जाएंगे। नहीं, ड्रैगन्स भी दिखते हैं। एक्सपीरियंस है, चाहे वो डरने का हो या खुश होने का हो। नहीं, ड्रैगन्स भी दिखते हैं। ड्रैगन्स भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। मैं अभी एक एक्सपीरियंस बताऊंगा सर कि यहाँ जहाँ मैं उलवे में रहता हूँ, वहाँ एक व्यक्ति ने अप्रोच किया कि उसकी बच्ची लगभग उम्र 10 साल हो गई है और उनको घर में छाया दिखती है। तो वो हमें बुलाए। तो मैंने जब बच्ची से बात किया, बच्ची के 2 फियर है। एक तो किसी भी मेल मेंबर से बात नहीं करना चाहती, मतलब अपने पिता के सिवाय घर के बाहर इवन मेल टीचर भी होंगे तो उनसे बात नहीं करती। और दूसरा उसका फियर था कि घर में छाया। अब मैं जाके पूछा, बेटा कब लगता है छाया? जब लाइट बंद होती है। बोला लाइट बंद होगी तो दिखेगी कैसे? मैंने जलती लाइट में वो देखती थी कि शीशा से कोई निकला और उसके रेलिंग से नीचे जंप मार गया। जब मैंने उनका पीएलआर स्टार्ट किया, उस बच्ची का 10 साल की उम्र है, तो पीएलआर में वह निगेटिव एनर्जी उसको दिखी। और मैंने सिंपल उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको क्यों परेशान कर रहे हो? वो बोला मैं नहीं परेशान कर रहा हूँ। तो मैं बोला तो छोड़ के चले जाओ। बोला ठीक है, चला जाता हूँ। उसके बाद बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। जब पीएलआर से बाहर आई बच्ची, ट्रांस से जब बाहर निकाला उसको, वो उठी और अपने घर में एक गुड्डे को लेकर के आई और बोला कि उसने बोला है, जो अंकल दिखे थे, कि इस गुड्डे को घर के बाहर फेंक दो, मैं इसी में रहता हूं। और आप समझ सकते हैं कि दैट सॉल्यूशन वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो पुराना सा गुड्डा कोई उनके घर में बॉक्स में बंद था, उसको खोली, निकाली और फिर पापा को बोली इसको फेंक करके आई बाहर। मतलब पीएलआर में अद्भुत चीजें होती हैं एंड यू हील योरसेल्फ। थैंक यू सो मच योर शेयरिंग विकास सर। और अभी अमित जी का हैंड रेज है। अमित जी स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीयूष सर का को नमन करूंगा और उनको साधुवाद दूंगा। उन्होंने एक अद्भुत प्रक्रिया स्टार्ट की है। मैं अभी तक सर से मिला नहीं हूँ, मगर सर की विधा मैंने सिलीगुड़ी में कैंप के रूप में किया था। यहाँ पर क्लींजिंग कैंप किया था और उसका अनुभव अद्भुत रहा। मैं पिछले 20 साल से नेचुरोपैथ और योग की प्रैक्टिस करता हूँ। क्लींजिंग की प्रक्रिया तो योग में भी है और नेचुरोपैथ में भी है। सर ने जो इजाद किया है, सर ने जो फार्मूला हम सबको दिया है, वो बहुत अद्भुत है और बहुत सहज है और बहुत ही इफेक्टिव है। मैं पिछले 20 साल के अनुभव के बाद ये कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं एक तरह से एक एक्सटेंसिव फैमिली में एंटर कर गया हूँ, जहाँ पीएलआर के रूप में मैं जान रहा हूँ, अनुभव आया है। और अगला पीएलआर की संभावना शायद हो सकती है सिलीगुड़ी में होगी। मैं इसके प्रयास में हूँ। तो सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर पधारे सिलीगुड़ी और हम एक बेहतरीन कैंप करेंगे सिलीगुड़ी में। जरूर सर, जरूर। नॉर्थ ईस्ट में पीएलआर का सेशन ड्यू है। अभी अगला सेशन 21 अगस्त से 25 अगस्त के लिए दिल्ली में प्लान है, दिल्ली द्वारका में। जो लोग दिल्ली ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डेट आ गई है। 21 से 25 अगस्त वाले कैंप में मैं कुछ समय के लिए जरूर उपस्थित रहूंगा। जैसा कि मैं पहले भी कहता था, मेरा प्रयास रहता है हर कैंप में आने का, लेकिन कभी कभी नहीं संभव हो पाता है। दिल्ली वाले के लिए मैं कमिट कर रहा हूँ कि थोड़ी देर की, वो आई एम सो सॉरी, नहीं हो पाएगा अमरीश, एक और काम आ गया। 21 से 25 अगस्त नहीं, मैं नहीं अवेलेबल हूँ। कोई बात नहीं, राम नहीं, राम का नाम ही सही। यस।
और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और यह मौका है, इसको मत चूकिए। अर्शिया बोलिए। अर्शिया, संगीता, फातिमा, उषा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो स्वागत है आपका। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं प्रकाश जी? हाँ, सब ठीक है, थैंक यू। सो आई वांटेड टू नो अबाउट दिस, इतना अभी हम लोग सुनते हैं एलियंस के बारे में, तो किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? हैव यू सीन सम लाइट्स इन द स्काई? पहले हम लोग देखते थे ना, जब हाँ, पहले शुरू में देख रहे थे, ग्रुप। हाँ, फिर सेशन एब्रप्टली रुक गया था 1 साल के लिए। उसका कारण ये था कि जो हमारा पर्पस था वो पार्शियली पूरा हुआ था। आपको याद हो, मैंने जो सेशन शुरू किया था हर मंडे को, उसका उद्देश्य ये था कि हम कनेक्ट कर पाए उन लोगों के साथ जो लोग कहीं भी पृथ्वी पर बैठकर इस तरह के सेशंस में कुछ अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वी आर लुकिंग फॉर समबडी फ्रॉम नासा। नासा ने जवाब नहीं दिया था। इफ यू रिमेंबर, समबडी हैड कम यस, from NASA, and he clarified that the entire information as we are seeking or submitting to NASA, they are putting it for research but not communicating to us as per policy. तो हमको जवाब मिल गया कि वो काम हमारे लेटर पे कर रहे हैं। अब मैं इसका फॉलोअप थोड़ा मेरे प्लान में हैगा, नासा के साथ करूंगा। इन द मीन टाइम, अगर हमारे बीच के कोई भी मेंबर का कोई भी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स है तो जरूर यहाँ पे बताएं। और मैडम, आपका एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि व्हाट इज पीएलआर, आपको पीएलआर नहीं मालूम है। मेरे ख्याल से पीएलआर के बारे में आपके साथ मेरी चर्चा हुई है, नहीं तो आप इसके बारे में जान लीजिए। किसके बारे में? सॉरी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। या हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत सारे वर्कशॉप भी करते रहते हैं। अगर संभव हो तो कभी आ भी जाइए। आप फातिमा से मिली है ना? आप हमारे ग्रुप हाँ, मिली हूँ। हाँ, फातिमा इसको करती है वहाँ भी। और कंपेटिवली आपके घर के पास भी है, हम लोग न्यू बॉम्बे में रहते हैं, वो घाट के ऊपर विक्रोली में रहती है, तो वो आपको बता देंगी और हमारे वीडियो भी हैं इसके ऊपर। इन द मीन टाइम आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप शेयर करिए यहाँ पे। हाँ जी, वही मेरा इनिशियली एक्सपीरियंस था कि मैं देखती थी आसमान में वो चमकते हुए लाइट्स मुझे जो याद है। रोज आती थी, वो मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं हाँ, अबाउट ऑल दिस, कभी कभी मैं शेयर करती हूँ। उसके अलावा मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और थैंक किसी यू। का कोई एक्सपीरियंस हो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स के बारे में तो बताएं, खुद के सेशन को लेके एज थेरेपिस्ट या क्लाइंट, जो भी हूँ बताएं। आरसिया प्रसाद जी, हैंडरेज है आपका, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ, ये एक महान आत्मा है, नोएडा में रहती है। आशिया बोलिए। Good morning. Good morning, everybody. वेरी गुड। I met डॉक्टर पीयूष एक कैंप में मिली थी, तो उनने मुझे देखते ही बोल दिया था, थोड़ी देर में वो मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैं किसी और प्लैनेट से हूँ। तो उसके बाद से मुझे बहुत ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने उनके पीछे पड़ गई थी कि प्लीज मेरा एक सेशन लीजिए, मुझे और बताइए हाउ टू गो अबाउट इट, और मुझे अपने प्लैनेट पे एक बार एक्सपीरियंस करना है जाके। तो कुछ दिन पहले ही मेरा सेशन उन्हें बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, उन्हें बहुत अपना टाइम निकाल के मेरा एक सेशन लिया, वेरिन मेरे को परमिशन मिली थी फ्रॉम थियोबा। एंड स्टार्टिंग में मैंने शिव जी से मिला था और उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा था। उसके बाद थियोबा केम इन माय सेशन एंड वो मेरे को गाइड करते हुए मेरे प्लैनेट पे ले गए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि उसमें मेरे को एक मैसेज उनसे मिला था कि अगर आप पहले ट्राई करते तो शायद ये नहीं होता, ये इसी दिन इसी टाइम पे ही सब कुछ प्लान आउट ऑलरेडी होता है। सो देन आई वेंट टू माई प्लैनेट एंड वहां पे मैंने एक्सपीरियंस करा, लोगों को देखा, कोई भी एक जैसा नहीं दिखता है, सबके डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होते हैं। एंड मैंने उनके घर भी देखा विच वाज लाइक वेरी ओल्ड, जैसे पिरामिड होता है, ट्रायंगुलर शेप में थे। एंड वहां पे एवरीबडी कम्युनिकेट्स थ्रू टेलीपैथी, कोई एक दूसरे से जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस होते हैं दैट दे अंडरस्टैंड। एंड फिर मैं घर में गई थी वेयर आई मेट माय ब्रदर एंड उनकी फैमिली थी वहां पे, एंड कम्युनिकेट हुआ। मेरा एक क्लेंजिंग थेरेपी काइंड ऑफ भी हुआ था, जिसमें मेरे थोड़े से जो प्रॉब्लम्स थी या नेगेटिविटीज कह लो
वो भी निकाला था एंड दे सेड कि हम बहुत काफी टाइम से आपका वेट कर रहे थे कि आप आओगे वापस एंड ये चीज होगा। एंड वहाँ के ट्रीज भी दिखे जो बहुत बड़े थे एंड बहुत जैसे फ्लोरेसेंट कलर्स होते हैं, बहुत ब्राइट शाइनी ह्यूज, जो हमें प्रॉब्ली अर्थ पे नहीं दिखते हैं। तो इंटायर एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। बहुत एक अंदर से इंटरनल खुशी हो रही थी कि आई एम बैक टू माय प्लैनेट वाली, जैसे एवरीबडी इज माय ओन पीपल, वैसे वाला एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा था एंड मेरा पूरा क्लेंजिंग थेरेपी भी हुआ। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। मैम थैंक यू सो अब मैं मच। एक छोटी सी बात बता दूं कि अर्चना ने बताया कि कलर्स दिखते थे। ये मेरे साथ 2012-13 में हुआ जब मैंने कलर्स देखे अदर प्लैनेट्स पे, तो मैं हैरान रह गया क्योंकि वो कलर्स अर्थ के नहीं थे। वो भी हरे थे, वो भी लाल थे, वो भी नीले थे, लेकिन फर्क पता चलता है कि अर्थ के नहीं थे। और आज हमारे आपके लिए ये चर्चा करना बहुत आसान है। मुझे अभी भी याद है, मैं 2 साल तक सोचता रहा था, हर जगह पढ़ने की कोशिश की, कहीं जवाब नहीं मिला था कि ये कलर अर्थ पे क्यों नहीं है। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, अचानक एक दिन ख्याल में आया कि सोलर स्पेक्ट्रम जो 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक है, क्या इसमें सारे कलर्स होंगे? और मुझे लगा कि सारे कलर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिजन फ्यूजन की जो टेक्नोलॉजी सन में है उसमें ये संभव नहीं है। फिर अपने फिजिक्स के टीचर के पास गया मैं, उसमें टेक्निकल टर्म ये है कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। तो उन्होंने कहा कंटिन्यूअस होना पॉसिबल नहीं है, सारे कलर्स नहीं हो सकते। और जब डिस्क्रीट है तो जो मिसिंग कलर्स है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स पे टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इवन सोलर उनके जो सूर्य है उसकी टेक्नोलॉजी भी फर्क हो सकती है। जब ये कारण पाया गया तब पता चला कि हाँ, और क्योंकि खाली मुझे नहीं दिख रहे थे, बहुत सारे लोगों को, जब मैं ब्लॉग्स पढ़ता था तो ये होता था ये अलग अलग लोगों को अलग अलग वो सुंदर वाले रंग दिखते हैं। ये बता रहा हूँ, ये अद्भुत अनुभव है, जरूर लेने का प्रयास कीजिए और लेके शेयर कीजिए। इसको शेयर करेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम और हमेशा न्यू बॉम्बे में रहते हैं, मान लीजिए हम लोग अफ्रीका में कहीं मिलते हैं, पता चला अरे भाई तुम भी न्यू बॉम्बे, हम भी न्यू बॉम्बे। तो यहाँ तो ये हालत है ना कि अगर हम लोग संपर्क करना शुरू करें, अच्छा तू भी प्लेसिडियस से, मैं भी वहां से हूँ, होगा 445 लाइट ईयर दूर, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है तो वहीं के ना। इस उद्देश्य के साथ ही मैंने ये प्रक्रिया चालू करने का प्रयास किया है कि जो जो जहां जहां से एक दूसरे के साथ शेयर करें और आनंद लें यूनिवर्स की इन घटनाओं का। धन्यवाद, आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू। बिना वीजा पासपोर्ट अदर प्लैनेट की यात्रा करवाने के लिए लोगों को, और वही है ना, भूले बिसरे गीत, राइट? तो कितना अपनापन लगा होगा वो तो आरसिया जी ही फील की होंगी। हमारे बीच में संजय जी हैं, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अदर प्लैनेट का। इन्होंने अपने लड़के का के लिए थेरेपी किया था, और मैं संजय जी से चाहूँगा कि आप उसको इंसिडेंट को शेयर करें, इफ़ यू रिमेम्बर। नमस्कार। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है संजय जी, आप एयरफोन निकाल के एक बार ट्राई करें, नहीं तो मैं आपके वक्ता के रूप में फिर मुझे बोलना पड़ेगा। सर यस, नाउ इट इज क्लियर। यस सर, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। सर मैंने अपने बेटे का 2 बार PLR किया, शायद दूसरी बार का भी मैंने शेयर किया था आपको, और शायद पीयूष सक्सेना सर को भी शेयर किया था जी। पहली बार जब मैंने अपने बेटे का PLR किया तो वो यूरेनस, सैटर्न और चंद्रमा पर भी गए, और वहां के भोजन, खाने पीने से लेके हर एक चीजों का उन्होंने अनुभव किया। और सिर्फ उतना ही नहीं अनुभव किया, लोगों से मिले भी वहां पे, और कई सारी चीजों का पता लगा उस समय। जब मैंने दोबारा भी किया था सर, तब उस समय एक अद्भुत चीज पता लगी थी। उस समय उनके जो दोस्त थे वहां पे, उन्होंने बोला कि हमारा और आपका रिश्ता पहले से है, हमारा आपका रिश्ता पहले से है, आपका यहाँ से रिश्ता जुड़ा हुआ है पहले से। तो अब मैंने पूछा कि पूछिए क्या, तो उन्होंने बोला ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, और ना मैं बता सकता हूँ, और आपको भी पता चल जाए तो आप भी हमें नहीं बताइएगा, क्योंकि आप अगर हमें बता दिए तो ये सबको पता चल जाएगी
और जब ये बात सबको पता चल जाएगी तो फिर इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ रूल है, बताना नहीं है किसी को। और ये चीज आप हमें भी बताएंगे तो सबको पता चल जाएगी। तो ये अजीब अजीब नियम पता चला था वहां पे। और जब दोबारा वो गए थे तो अब उनके दोस्त की माँ एक्सपायर की थी, उनके अंतिम संस्कार में गए वहां पे, लेकिन जहां पे अंतिम संस्कार करना था वहां पे जाने से मना कर दिए लोग। उनके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं, वहां पे आप नहीं आ सकते, आप यहीं रुकिए। तो मैंने उन्हें रुकने के लिए बोला, वो रुके भी, लेकिन रुकने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे चलूं, और जैसे ही उन्होंने खड़ा होना चाहे वो गिर गए, यानी कि वो चाहते हुए भी आगे नहीं जा पाए। वापस अनम्यूट कीजिए। इस तरह से सर कई सारे अनुभव रहे। उन्होंने जिनको अपना दोस्त बताया, उन्होंने सॉरी सर, बार बार कॉल आ जा रही है। कोई बात नहीं, डॉक्टर्स को कॉल आएंगे। यस सर। तो उन्होंने मतलब जो भाषा वो लोग इस्तेमाल किए थे, मैंने पूछा था कि कई चीजें हैं आप लोग जो कर रहे हैं, उनका मैंने जब देखा था कि स्टडी रूम उन्होंने अपना दिखाया था, स्टडी रूम भी देख करके अजीब अजीब, मतलब हम लोगों से कहीं बहुत आगे की टेक्निक थी उनकी। वो स्टडी रूम में जब लेके गए थे तो उन्होंने दिखाया था कि पूरे दीवार जो थे स्क्रीन बने हुए थे, पूरे दीवार पे स्क्रीन थे, जिसको पूरा बड़ा करके और जूम करके वो कहीं भी देख सकते थे लोग। और एक दूसरे से बात करने के लिए भी सिर्फ मन से ही बातें कर लेते थे। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी भी थी उनके पास, सारी चीजें वहां पे थी सर। तो इस तरह से कई चीजें उन्होंने देखा। लोगों उनकी माँ से मिले, उनके पिताजी से मिले थे। मैंने जब उनकी चीजों को पूछा कि हम लोग तो माँ कहते हैं, आप माँ को क्या कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम नीरोमितास कहते हैं। पिता को क्या कहते हैं, पिता मितास कहते हैं। पत्नी है तो पत्नी को क्या कहते हैं, तो पत्नी को बताया था कि पत्नी को नेली कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें मिली थी, अलग भाषा जो मेरा बेटा नहीं जानता उन भाषाओं को, कि ऐसी भाषाएं भी होती थी। और जब मैं बात कर रहा था क्लियर लग रहा था कि वो पूछ करके तब हमें बता रहे थे उन चीजों को। तो इस तरह करके सर मैंने 2 सेशन उनका किया था। तीसरा सेशन मैं नहीं कर पाया। वो चंद्रमा पर भी गए थे, जहाँ पे चंद्रमा पे जा करके बहुत बड़े गड्ढे वगैरह सब देखे थे वहां पे वो। और जिस समय आपकी पहली शेयरिंग थे उस समय हमारे पास इसरो के साइंटिस्ट भी थी, ज्योति जी, राइट? एंड सी हैज कंफर्म दैट कि वो बच्चे का जो एक्सपीरियंस रहा है चांद पे, वो वही एक्सपीरियंस है जो चंद्रयान अपने रिकॉर्डिंग में भेजता है। एक चीज और उस समय मेंशन किया था संजय जी ने कि उनका जो विमान है वह पृथ्वी पे नहीं आ सकता, चंद्रमा तक आ सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ संजय जी? तो आपका जो अर्थ है बहुत पावरफुल है, कोई भी ऐरा गहरा आपके यहाँ इंटर नहीं कर सकता है, राइट? ठीक है, तो उस समय बड़ा प्राउड मोमेंट है। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चांद पर तो आ सकता हूँ लेकिन पृथ्वी पे नहीं आ सकता। तो पृथ्वी एक प्रयोगशाला है आत्माओं को ट्रेंड होने का, और हम सभी बहुत लक्की हैं कि इस पृथ्वी पर हैं, और उससे भी ज़्यादा लक्की हैं कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के संपर्क में हैं, कि इन सारे अनुभवों को एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। यस सर, एनीथिंग एल्स? किसी का कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फातिमा नहीं आई है, संगीता नहीं आई है, बस। हेमा चमलानी जी कुछ बोलेंगी आप? अगर कोई नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं है, तो पैकअप करते हैं फिर। राइट सर, पैकअप करने के पहले एक बार अवनिंदर साहब को सुन लेते हैं, रांची से हैं, PLR थेरेपिस्ट है। सर स्वागत है आपका। सर नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे वाह प्रोफेसर साहब, नमस्कार नमस्कार। सर मैं इतना सारा सुनने के बाद मैं भी अपने को नहीं रोक पाया। मैं 1 महीना पहले ही मैंने एक व्यक्ति का PLR किया था। और कल वो गंगोत्री से कि जहाँ ओरिजिन है वहां से लौट करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वही सब जो रास्ता है जो दिखता था
तो पीएलआर में दिखता था कि हमको दो ही चीज खींचती है, वही रास्ता और वही जगह, वही पहाड़ी जो है मुझे मिला है, उनका मैसेज हमको मिला और फोटो वगैरह भी सब देख भेजा था उन्होंने। तो उस पीएलआर में उनके साथ क्या थी समस्या को, वो पेशे से व्यापारी हैं, मारवाड़ी हैं, वो बहुत अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन उनका जो समस्या ये थी कि उनके मन में हमेशा ये लगता है कि मैं तो इस हाथी को मारूंगा धक्का तो ये भर भरा के गिर जाएगा। और वो जो कुछ बोल रहा है वह बहुत मतलब लगता था जैसे कि मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ। और ये लगता था कि उनका घर जो है, कहते कि मेरा घर जो है तो बहुत इतना छोटा क्यों है, जबकि सामान्य तौर पर उनका घर काफी बड़ा है अभी के समय से। तो मेरा घर तो पूरा 4 किलोमीटर के इलाके में होना चाहिए था, ये कम है। और इसको लेकर के वो बहुत वर्षों से उस में चल रहे थे। तो मेरे पास उनको मिला, तो वो भागलपुर से के रहने वाले थे, वहां से मेरे पास आए रांची में ये कराने के लिए, पीएलआर कराने के लिए। तो मैंने समय से उनका किया, तो उसमें पता चला कि वो जो है सो महाभारत काल में चले गए तुरंत ही। जैसे ही हम ट्रांस में लेके गए तो 4-5 मिनट में ही महाभारत काल में चले गए। और मतलब राजा के ये में थे, वो बहुत बड़ा था, युद्ध हो रहा था, युद्ध की तैयारी हो रही थी उसमें। पूरी घटना के बाद ये पता चला कि प्रश्न उनका ये था कि किन दो व्यक्तियों ने मेरी हत्या की है, कभी भी की है, ये पता नहीं था किस काल में की है, सो नहीं मालूम। लेकिन उनके मन में कॉन्शियसली ये लगता था किसी दो व्यक्ति ने मेरी हत्या की है और मैं उनको देखना और जानना चाहता हूँ कि वो कौन दो व्यक्ति है जिन्होंने मेरी हत्या की। तो जब वो ट्रांस में गए तो उनकी पूरी मैं समराइज थोड़ा सा करता हूँ कि वो पहले तो नीचे जब गए थे महल में, जब हम नीचे लेके उनको गए तो वो बोले कि सीधे महल जैसा वातावरण है, यहाँ पर करीब 300-400 बैठे हुए हैं लोग और सामने राजा पर सिंहासन है, एक वृद्ध व्यक्ति हैं और उनके बगल में एक और हैं और वो युवा हैं। और हमने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं वो युवा व्यक्ति हूँ। और उसके बाद फिर उस मीटिंग के बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई, सब कोई मेरी सलाह ले रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरे छोटे में गए कहीं पर, उसके बाद छोटे में करीब 40-50 लोगों के साथ मंत्रणा हुई। तो फिर उसमें युद्ध की तैयारी की ही बात हो रही थी सब जगह। और उसके बाद फिर युद्ध के दृश्य में चले गए, भयंकर युद्ध हुआ और पूरा जो है शरीर उनका, बोले कि बहुत दर्द कर, मैंने उस समय बाद में बोले कि शरीर तो हमारा पूरा टूट रहा है एकदम, बिल्कुल बांह वगैरह चढ़ी हुई है। और ये हुआ कहानी। और अंत में ये आया कि दो व्यक्ति सामने थे जिनको मैं बार बार उनके पर हमला कर रहा था, उसमें से एक व्यक्ति केवल मुस्कुरा रहे थे और एक जो है सो धीरे धीरे करके क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरी हत्या कर दी, और दूसरा जो था सो मुस्कुराता रहा केवल। तो फिर हमने पूछा कि आपको पता चला कि कौन है, तो वो उनको देखते ही मेरा मन करता है कि मैं उनको प्रणाम करूं, दुश्मनी के बावजूद भी, जबकि मैं जानता हूं कि उन्होंने हत्या की है, तो भी इसके बावजूद भी मैं प्रणाम करूं तो कैसा। तो वो बोले कि वो लगता है कि वो कृष्ण और बलराम थे। और हमारी जो दुश्मनी थी उनसे मेरी व्यक्तिगत मैंने ये था जरासंध। मैंने उनको फिर बाद में जब विश्लेषण किया तो जोड़े वो, तो लगता है उन्होंने कहा कि जरासंध को मारे थे वो, और मैं उन्हीं के परिवार में से या उनके ये में था, तो मैं बार बार आक्रमण करने के लिए जाता था। और अंतिम बार जो आक्रमण मैंने किया, बहुत भयंकर लड़ाई हुई और उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी। मुझे इतनी तक ही ये कहानी मालूम हुई, लेकिन ये पता चल गया कि मेरी हत्या कौन किए हैं। और उसके बाद से फिर मुझे जो है सो दो ही चीज, वो युद्ध का दृश्य मैंने स्मरण है, और फिर वो मुझे लगता है मैंने एक हिमालय की ओर से मुझे बहुत बुलावा आता है, लगता है कि वो कुछ रास्ते हैं जो वहां मुझे बुला रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपने घर से करीब 15 दिन के लिए सारा व्यापार रखा। उसके बाद वो गंगोत्री में गए, गंगा दशहरा या कुछ था इस समय, उसी समय, और वहां के गंगोत्री से भी ऊपर चले गए। और वो बोले कि वो सारा दृश्य यही जगह था जो कि हमको दिखता है। वो कौन कौन पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ है, पार्वती का है, और वो भागीरथी का पहाड़ है, वो सब दृश्य वही दिखता था। और मुझे इसी रास्ते पर से मैं कहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें देख करके मुझे भी लगा कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। और अभी वो फिर वापस आए हैं, कल ही उनका मैसेज मिला कि हम बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे वो सब चीज का दर्शन कराया जो मेरे मन में, या वो जिज्ञासाओं को शांत किया जो मेरे मन में बराबर उठती रहती थी और उसका समाधान नहीं आता था। वही है कि मैं पूर्व जन्म में बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत शक्तिशाली था, जो उनकी सेनाओं को इतना दिन तक रोक के रखा। यही बात आज भी मेरे मन में रहती है और इसीलिए मैं किसी का बात बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए लगता है कि इतना बड़ा मेरा महल होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हाथी घोड़ा को कर दूंगा तो वो गिर जाएगा।
और बिना किसी ट्रेनिंग के पहले बार बोले, बिना किसी ट्रेनिंग के मैं पहली बार हाथी पर चढ़ा और महावत को के बिना ही हाथी को लेके आगे बढ़ गया, दौड़ा दिया। तो मेरे अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें मालूम थी कि हाथी को कैसे चलाया जाता है। ये मैं शेयर करना चाह रहा था। सुपर्ब सर, सुपर्ब एक्सपीरियंस। तो ऐसे महावतों की खोज आपकी जारी रहे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और इससे इतना प्रभावित वो हुए कि उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ आइए, और उनके परिवार के इष्टमिष्ट और 8-10 लोग हैं जिनके साथ इन चीजों को शेयर करेंगे, और उनके मन में भी जिज्ञासा है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनका भी समाधान किया जाए। तो हम लोग बांका में प्लान कर रहे हैं 29 और 30 के बाद एक दिन, और 29, 30 और 1 3 दिन के लिए वहां पर हम लोग हैं, तो वहां पर करेंगे हम। ग्रेट सर, सुपर्ब, थैंक यू सो मच। यस परिमला मैम, स्वागत है आपका, वेलकम। आपको लगता है हमारी आवाज नहीं आ रही है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतना पहुंच लेंगे तो समय सर जी। हेलो। यस यस मैम। सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वीडियो ऑफ करके बात करें। Actually, I wanted to share. This was much earlier, 8 to 10 months हो गया होगा. This is फातिमा मैडम का कहने से I had done PLR for one lady. उसमें वो उनका ट्रांस में जाने के बाद उसका पूर्वज कोई वाइट ड्रेस में आके उनको एक गुहे के अंदर लेके गए। तो उसके बाद में उनको ईश्वर के पास लेके जाके उन्होंने जो प्रश्न पूछने का था उन्होंने पूछे, तो उनको एक पर्पल फूल का शी सॉ सम पर्पल कलर फूल। उसके बाद में उसके हाथ में एक बड़ा सा बोल्डर उसके दोनों हाथ में आ गया था वाइट कलर का, बट इट डिड नॉट हैव एनी वेट, बट इट शी वाज फीलिंग इट वाज सो वेटी। एंड वो ले लेके उन्होंने वैसे ही थोड़ा बिस्तर से कुछ हाइट तक उन्होंने उठी, वैसे ही वो बोल्डर इतना वजन था जैसा उसको फील हुआ। उसके बाद सडनली शी केम डाउन। आफ्टर दैट उनको जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर एक्चुअली 21 days यू अगेन कम, आई विल गिव यू द आंसर करके। बट आफ्टर द 21 days आई ट्राइड टू कॉल हर अप, बट शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट PLR सर। ग्रेट, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस सर, डॉक्टर मुन्नी फ्रॉम पटना, वेलकम मैम, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर वीडियो मोड में नहीं रह पाऊंगी, और सर मेरी बड़ी वाली बच्ची गुजर गई 30 मई को। हम लोग जान ही रहे थे, PLR किए थे, सारी चीज किए थे। माफीनामा में उसकी जो मदर थी वो माफ नहीं की, इतना भी प्रयास किया गया, लेकिन अब सिचुएशन उल्टा हो गया है सर। मेरी मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बच्ची मर गई है, और मैं चाहती हूँ कि एक बार PLR करके जो मेरे मन के अंतर्द्वंद है उससे बात करूं, और उस सारी चीज को खत्म करके उसको अपने तरफ से मुक्त करूं। मैं अगर इस तरह से विफल रहूंगी तो वो फिर दूसरे जन्म में जा नहीं पाएगी। इस जन्म में तो मैं माँ का रोल नहीं कर पाई, मेरे लिए ये बहुत। यस मैम, यू विल बी गिवन सेशन, आपका एक PLR सेशन हो जाएगा। मैं बाकी लोगों को डॉक्टर साहब मैं आपको नरेट कर दूं कि डॉक्टर मुन्नी हैं और इन्होंने PLR में देखा था कि इनकी बच्ची पिछले जन्मों में नागिन थी, और उसकी हत्या इनके पति द्वारा हो गई थी, और वह इनसे बदला लेने के लिए इस लाइफ में आई थी। PLR थेरेपिस्ट के प्रयासों से उसने अपने परिवार को माफ़ कर दिया था। तो जो उसके नागलोक के पिता थे, उन्होंने जिस पर्पस के लिए इनको भेजा था, उसने उस बच्ची को कहा
कि अगर तुम इन लोगों से बदला नहीं लोगी तो तुमको वापस आना पड़ेगा। एंड सी हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड। मुन्नी मैम, आपको एक PLR का सेशन मिल जाएगा और उसमें आप जा करके रिमूव कर पाएंगे अपने इस फियर को। और कोई डिमांड है मैम? हमको भी ऐसा लगता है सर, जैसे मेरा PLR किए थे तब हम बताए थे ना कि हमको सब मिलके मार रहा है, मार दिया है, मार के फेंक दिया है पहाड़ी से। जी। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन अभी भी क्रिएट है। सारे फैमिली के लोग मेरे हस्बैंड को मनोबल बढ़ा रहे हैं और सारे का मानना यह है कि मैंने उनकी पोती को, उनकी भतीजी को, उनके सबको मैंने मार दिया है। और सारे लोग मुझे उसी नजरिए से देख रहे हैं जिस तरह से हमको उस जमाने में मार के फेंका गया था। और मुन्नी, ऐसा लग रहा है कि फिर अभी मेरा सिचुएशन सेम है और उसके जाने के बाद अब मेरी बारी है। मुन्नी, ये सेशन आपका किसने किया था? जी सर। आपका सेशन है? मैंने अमरेश सर। अमरेश, वहीं पे ले जाके तूने तो किया ही होगा, वो जो चेस्ट के ऊपर लेके आते हैं ना। राइट। इनको उससे लाभ होगा ये। बाकी तुम्हारे पास तो टेक्निक बहुत बढ़िया बढ़िया है, आधुनिकतम टेक्निक से लस और लेस। मैम, आपका एक सेशन मैं करूंगा और डोंट वरी, इट विल बी रिजॉल्व। जी सर। अब जीने का मेरा भी इच्छा खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब बचा क्या है। बच्चे के लिए जी रहे थे, हस्बैंड कभी वैल्यू दे नहीं रहे हैं, बच्चा भी गोद से छीन रहा है, किस लिए जी कर क्या करना है। चलिए, रास्ता निकलेगा, रास्ता निकलेगा। दैट यू आर नॉट नो वन टू डिसाइड कि जी के क्या करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। PLR में यू विल गेट द सॉल्यूशन। और ये आपका भ्रम है, आपके पति आपको बहुत प्रेम करते हैं, वे आपका बहुत केयर करते हैं और इस चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं उनके टच में हूँ, डोंट वरी। ये जेंटलमैन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। संगीता मैम, आपका हाथ दर्द करने लग जा रहा है क्या? जब मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ आप हाथ डाउन कर लेते हो। वर्चुअल में शायद ऐसी कोई संभावना नहीं है। कैन यू रेज योर हैंड संगीता जी? चलिए, लगता है कहीं मैम बिजी हो गई। हाँ जी। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, मैंने कर लिया अभी। मैं वेट कर रही थी, एक्चुअली दूसरे लोग बोल रहे थे तो इसलिए थोड़ा तो वर्चुअल हैंड ऑन रहता है, नजर आता है ना सामने। हाँ, लेकिन आज थोड़ा घर पे थोड़ा वो था, इसलिए आई वाज वंडरिंग, मम्मी का थोड़ा परेशानी थी। एनीवेज या तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर देती हूँ। इनफैक्ट आर्शा का ही मैं एक और शेयर करती हूँ, बिकॉज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स का हमारा इसमें थीम था। तो आर्शा हैड गॉन टू वन मोर प्लैनेट। पहले जब मैंने उसका एक PLR किया था तो उस टाइम भी ये किसी और प्लैनेट पे ही चली गई थी। और वहां पे शी हैड डिस्क्राइब्ड अगेन, वही जो लाइट्स की बात थी, वो लाइट बीइंग्स ही थे वहां पे उस प्लैनेट पे। और इसको अगेन उसको वेलकम वैसे ही दिया था कि जैसे कि तुम अपने वन ऑफ अस हो, बट दिस इज नॉट योर प्लैनेट। और उसको ये मैसेज के साथ वापस भेजा था कि अर्थ पर द ओनली सॉल्यूशन टू एवरीथिंग इज लव। और इसको ये बोला था कि लव स्प्रेड करो, ओनली दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ये इस मैसेज से ये वापस आई थी। और मेरा अपना एक PLR का मैं शेयर करूंगी। अभी ये हमने लास्ट वीक किया था, 8 दिन पहले। सो ये दिस लेडी ऑलवेज हैड द फीलिंग ऑफ बीइंग अबंडेंट। उसको ऐसा लगता था कि सब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, कोई प्यार नहीं करता। ये वो वेरी well to do family, she is doing very well, very higher up in the corporate world, doing very well, बहुत affluent family है, affluent है वो खुद भी, सारा कुछ है, husband caring है, बच्चे caring है, हर तरीके से उनको प्यार मिल रहा है। लेकिन उनको हमेशा यही लगता था कि लोगों ने हमें छोड़ दिया है। कहती थी एक रूम से दूसरे रूम भी अगर सबने साथ में जाना है और वो थोड़ी पीछे अगर रह गई, बाकी लोग आगे निकल जाए, तब भी उसको लगता था कि देखो मुझे छोड़ के निकल गए ये लोग मुझे प्यार ही नहीं करते। हमेशा उसको यही फीलिंग आती थी। तो वी वेंट इनटू द सेशन फॉर दैट एंड उसमें इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि शी वेंट टू दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द इवेंट ऑफ दैट जनरल डायर वाला, जलियांवाला बाग वाला। तो वहां पे गई वो और उसने देखा हर तरफ डेड बॉडी है और लोग मरे हैं, भाग रहे हैं, इधर है उधर, ये सब कमोशन मचा हुआ है।
एंड देन शी सॉ हरसेल्फ एज अ 2-year-old नेक्स्ट टू अ लेडी। वो सड़क पे थी, कह रही वो लेन वेन में जा रही थी, गलियों में जा करके उसने देखा कि यहाँ ये गिरा है, वहां फायरिंग हो रही है, ये वो सारा कुछ उसको दिख रहा था कि मतलब जस्ट हुआ था वो या हो रहा था, एक आध घंटे पहले की बात थी। एंड देन वहां पे उसने देखा कि 2 साल की बच्ची के साथ वो एक रोड पर गली में बल्कि है, और 2 साल की बच्ची वो खुद थी और उसके साथ एक औरत थी हु वाज लाइंग डाउन, एंड उसके बॉडी पे ब्लड है, और वो एज अ 2-year-old उसको ये नहीं समझ में आ रहा है ब्लड गुड बैड कुछ नहीं। ये आई मीन वट एवर इट वॉज, शी वॉज टू इनोसेंट, वट एवर, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था। देन उसको और आगे लेके गए तो देन शी सॉ एक बियर्डेड मैन था, प्रोबेबली अ सरदार जैसा डिस्क्रिप्शन था उसका, और उसने देखा कि उसने वो इसका लेडी का हस्बैंड था और ये दोनों मतलब इसके फादर और मदर थे। तो ये आई थी वहां पे जलियांवाला बाग के इवेंट में एज अ 2-year-old बच्ची, और ये पूरे फैमिली के साथ आई थी जिसमें इसकी बुआ थी एक, वो जो टीनेजर थी, इसकी मतलब दादी वादी सब बड़े सारे लोग आए थे। ये सारी फैमिली जो थी दे वर गन डाउन एक्सेप्ट हर मदर। और चूंकि इसकी मदर बहुत ज्यादा ये सब में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि शी वाज नॉट रियली एन एक्टिविस्ट एज सच, बट शी वाज एक्टिव इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो सबको ले करके गई थी, जब एक उसको दिखाया तो वो ले करके गई थी। और इसकी जो टीनेज सिस्टर थी वो अपने मतलब ये इसके फादर की बहन थी, और फादर बहुत ज्यादा उसको प्यार करता था अपनी छोटी बहन को। तो ही कुडंट टेक इट कि मतलब तुम्हारे कहने से आई थी और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तो ये इसने अपनी वाइफ को स्टैब कर दिया। ये जो औरत पड़ी थी वो मदर इसकी, उसको स्टैब कर दिया। तो ये छोटी बच्ची तो जो थी ये गई थी इतने बड़े परिवार के साथ, और उसके बाद इसका कोई नहीं था बिकॉज फादर हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको कोई होश नहीं था कि ये मेरी बच्ची है नहीं है क्या है, और उसने अपने वाइफ को स्टैब कर दिया था। और दूसरा ये क्या कहते हैं, ये उसके बाद एकदम अकेले रह गई। तो इसको मैं और आगे ले जाने की मैंने कोशिश की, बट उसके बाद इसको बिल्कुल ब्लैंक एक वॉल दिखी, ब्लैक वॉल सी दिखी इसको। maybe universe was not ready to give her the details because she maybe could not have accepted or whatever, but इसके आगे वो नहीं जा पाई, और इसमें इसका यही निकला था। but she came out, she said I'm feeling as light as a feather। तो उसके बाद से she is very happy, she said कि नहीं वो that heaviness I'm not feeling। तो इसका solution मिल गया, but story as such का continuation नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ, but that was the reason for her to feel so abandoned always। बहुत बढ़िया। यस मंटू भैया। सर नमस्कार। नमस्कार सर हाल में ही मतलब ये राजगीर वाला कैंप किए थे, उसके जस्ट 2 दिन पहले एक निसंतान दंपत्ति का PLR किए थे। मैं जो मतलब महिला का किए थे जब PLR, तो उसमें सर एक ही सेशन में वो 2 बार कनेक्ट हुए शंकर भगवान से। पहली बार कनेक्ट हुए तो वो यहाँ बनारस में थे, सेकंड बार में वो उज्जैन कनेक्ट हुए। हालांकि वो आज तक गए नहीं है, लेकिन एक एक चीज जो बताया, जो गए हुए थे वो एकदम बिल्कुल मतलब कैसा शिवलिंग है, कैसे सीढ़ी है, वो सारी बातें वो बताए मैं महिला, जबकि आज तक वो अभी गई नहीं है। मैंने जाने की इच्छा रखती है लेकिन अभी तक गई नहीं है, वो बताए। और मेरे हस्बैंड का इच्छा था कि आखिर क्यों नहीं हुआ है, वो उसके रीजन को जानने के लिए लगे हुए थे कि क्या क्यों मुझे आज तक ऐसा चीज मतलब हासिल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, वो मुझे जानना है। लेकिन मैं बार बार प्रयास कर रहा था वो जानने का। तो उधर से जो मतलब पार्वती माँ थी वो बोली कि जो समस्या था वो सॉर्ट आउट हो गया है, मतलब हो चुका है, अब बहुत जल्द ही मतलब ये प्राप्त हो गए। लेकिन वो बार बार मतलब मुझे प्रयास कर रहे थे कि नहीं मुझे और भी सेशन करने के लिए बोल रहे, मतलब रीजन जानना चाह रहे थे। तो क्या मतलब रीजन जानना मैंने मैं जाना चाहिए, या वो जब बोल रहे हैं कि नहीं जो रीजन था वो खत्म हो चुका है, मैं वो जानना चाहता कि मतलब क्या रीजन के पीछे जाना चाहिए या समाधान हो चुका है तो वहीं पे मतलब रह जाना चाहिए, खुशी हो लेना चाहिए कि नहीं समाधान हो चुका है। तो और एक बार आप कहे थे सर कि जब अगर उस तरह से बातें हो तो कुछ प्रसाद के रूप में या कुछ ऐसा आशीर्वाद के रूप में मांगना चाहिए। तो मैंने कहा कि कुछ उनसे मांग लें। तो फर्स्ट बार में भी जब शंकर भगवान जो मिले थे उनको बनारस में, वो उन्हें नारियल दिए थे, लेकिन बोले कि नारियल तो दिए लेकिन वो नारियल जो है मतलब गिर गया। और सेकंड बार जब उज्जैन में मतलब यहाँ पे बनारस में भी थे, तो जब इनसे पूछे कि आप अकेले हैं या पति पत्नी मतलब दोनों साथ में मंदिर मतलब शंकर भगवान के सामने है,
तो बनारस में वो अकेली थी, लेकिन जैसे ही वो उज्जैन पहुंचे वहां दोनों थे, पति पत्नी दोनों थे, और वहां भी सामने में शंकर भगवान पार्वती दोनों आए थे। तो वहां पे एक को मैंने पत्नी को वो दिए नारियल और पति को वो मिला था फूल, माता ने फूल दिया और वो दोनों लेकर के उसे घर तक आए। फिर उनसे पूछे कि इसका करना क्या है, तो बोले कि इसको पूजा करना है। तो यहाँ तक के मतलब हुआ सर, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं मुझे कारण जानना है। तो मतलब क्या करना चाहिए सर, मैं थोड़ा सा वहां पे नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। उनको समस्या का समाधान नहीं, उनको टाइम पास चाहिए। एक बार मुझे याद है किसी व्यक्ति के घर पे कुछ प्रेत बाधा थी, तो उनके जानकार के पास गए, तो जानकार ने बोला मैंने हटा दिया। बोला यह बताइए किया किसने? बोला अगर यह और आप वहां से झगड़ा करोगे तो जब वो मुंह तोड़ेगा तो उसका समाधान मेरे पास नहीं। कभी कभी यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए कि क्या चीज वो दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं, और ये आपके हाथ में नहीं है मंटू जी कि आप उसके कारण को दिखा दें, न उनके हाथ में है कि दिखा दें। नहीं है, मतलब प्रयास करें फिर से करने के लिए। नहीं, तो यूनिवर्स के आज्ञा के हिसाब से चलना चाहिए। यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और इसमें जिद तो चलता ही नहीं ना। जी सर। बाकी डॉक्टर साहब जैसा नहीं, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सत्य वचन। तो मतलब उनको जो प्रसाद रूप में मतलब जो नारियल मिला, मैंने हमें लग रहा है कि उन्हें ये मतलब जल्द ही वो चीज हासिल होने वाला है जिसके लिए वो ट्रांस में गए थे। यस जी, में उनको उज्जैन जाना पड़ेगा और वहां पर उनको नारियल मिलेगा प्रसाद में, और वो प्रसाद में लेके आना पड़ेगा और उसका पूजन करना पड़ेगा। उनसे बोलिए कि उज्जैन जाए। जी, प्लान कर रहे हैं वो तो जाने की, मतलब पहले से प्लानिंग थी, लेकिन जाने को बोलिए उनको। जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक उनको प्रसाद मिलेगा नहीं, तब तक उसके आगे की कार्रवाई होगी नहीं। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इट इज ऑलरेडी 10, यह 1.5 घंटे का लॉन्ग सेशन, और आप सभी इसमें जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब इस सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे आप सबके जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बेहतरीन सेशन। थैंक यू सर।